नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात करे थे वृद्धि संधि के बारे में, और वृद्धि संधि के लिए मैंने कहा था कि जब भी परिस्थिति ऐसी हो कि ए और आ वर्ण पूर्व में हो और उसके बाद में ए, आई, ओ, औ कोई सा भी हो, तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, वृद्धि होता है। ए के साथ ए और आई जुड़ेगा तो आई होगा, और ए या के साथ ओ और औ जुड़ेगा तो औ होगा। ये वाली बात अपन कर चुके थे। मैंने कहा था वो सामान्य वृद्धि है। उसके अलावा थोड़ा सा हट करके मैंने कहा था कि 7 जगह ऐसी है जहां पर वृद्धि और होती है, और उनके लिए विशिष्ट सूत्रों का भी निर्धारण किया गया है। उन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उन विशिष्ट वृद्धि वाली जगह को कहते हैं सप्त विषयी वृद्धि। क्या कहते हैं? सप्त विषयी वृद्धि। ये वाली बात ध्यान रखना है आपको, सप्त विषयी वृद्धि। यहाँ पर अपन देखते हैं कि कुछ एक ऐसे हैं जहां पर कुछ अपवाद स्वरूप हुआ होगा, तभी तो व्याकरणाचार्यों ने देखा होगा कि यहाँ भी वृद्धि करना जरूरी है। सबसे पहले सूत्र रखा है एते धत्यूढशु। एते धत्यूढशु क्या लिखा है? एते धत्यूढशु। शुद्ध उच्चारण देख लेना एक बार। दूसरे वाला है अक्षादुहिन्यामुप संख्यानाम। अक्षादुहिन्यामुप संख्यानाम। फिर है स्वादिरे ऋणो। स्वादिरे ऋणो। फिर है प्रादुहोडोडे सैसेषु। प्रादुहोडोडे सैसेषु। ये वाली बात ध्यान रखना है, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यहां पर बात करते हैं एते धत्यूढशु। ये कह रहा है अवर्णांत उपसर्ग। अवर्णांत उपसर्ग के बाद में इण धातु, इण धातु तथा एद धातु, एद धातु के रूप हो तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद में इण धातु और एद धातु के रूप हो तो, तथा अवर्णांत शब्द के बाद ऊह हो तो, ऊह हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। ध्यान रखना है, मैं कह रहा हूं इसकी बात सुनना कि अवर्णांत उपसर्ग हो। अवर्णांत का मतलब ए और आ वाला कोई उपसर्ग हो, जैसे होता है प्रय उपसर्ग, जैसे होता है उप उपसर्ग। ध्यान रखना, ऐसे वाले उपसर्गों की बात कर रहा हूं। या फिर कोई शब्द हो वो अवर्णांत हो, लेकिन शब्द के साथ तो एक ही शब्द है ऊह। अवर्णांत शब्द के साथ तो केवल एक ही है ऊह है, और अवर्णांत उपसर्ग के साथ इण धातु के कोई से भी रूप हो। ऐसे वाली स्थिति में वो भी किसी विशिष्ट संधि को बाध करके और वहां वृद्धि करेगा। जैसे मान लो कोई गुण होने वाली कंडीशन है, उस गुण को रोक करके वहां वृद्धि कर देगा। जैसे मान लो अव प्लस एति, अव प्लस एति। मैंने क्या कहा था? पूर्व में तो अवर्णांत उपसर्ग हो तो अव अवर्णांत उपसर्ग ही है। क्यों? क्योंकि वह के बाद में क्या है? ए है, इसलिए इसको कहते हैं अवर्णांत उपसर्ग। उसके बाद में इण धातु का रूप एति है। क्या है? एति है। अब यहां कह रहा है, ये तो पहले वाले की तरह ही है, कोई खास बात नहीं है। तो यहां ए और ये ए बराबर क्या होगा? आई होगा, तो रूप बनेगा अवैति। क्या रूप बनेगा? अवैति। ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद में जैसे मान लो उप एति, उप प्लस एति, वही अवर्णांत उपसर्ग है, तो क्या होगा? उपैति। क्या होगा? उपैति। जैसे मान लो उप प्लस एधति, उप प्लस एधति, क्या होगा? ए और ए बराबर आई होगा, और रूप बनेगा उपैधति। क्या बनेगा? उपैधति। जैसे मान लो उप एता, उप प्लस एता बराबर क्या होगा? उपैता। ये तो किसका था? अवर्णांत उपसर्ग का था। ध्यान रखना, इसके साथ एक शर्त और रखी है, अवर्णांत उपसर्ग के साथ अवर्णांत शब्द भी हो, लेकिन शब्द के साथ इण धातु वाली रूप नहीं चलेगी, केवल वहां ऊह रखा गया है। तो जैसे मान लो प्रश्न शब्द है अपने पास और इसके साथ जोड़ा ऊह। क्या जोड़ा? ऊह। उसने कहा था ए और ऊ, ए और ऊ।
यहाँ ध्यान रखना है ये गुण होने वाला था, लेकिन इस सूत्र ने उसका बाद करके यहाँ वृद्धि कर दी और ऊ से क्या ओ बनता है, तो ओ की वृद्धि क्या होगी, औ होगी। बस ये वाली बात ध्यान रखना है, जब भी ए और ऊ जुड़े तो क्या वृद्धि होगी, औ होगी, और औ होगी तो क्या रूप बनेगा, प्रौष्ठा, प्रस्थौह, प्रस्थौह। जैसे विश्व प्लस ऊह, विश्व प्लस ऊह बराबर विश्वौह। जैसे भार प्लस ऊह, भार प्लस ऊह क्या होगा, भारौह, भारौह। ध्यान रखना है ये शब्द हैं, वहां उपसर्ग के बाद में इन धातु के रूपों की बात कर रहा था, केवल ये ऊह शब्द है। अगर ये अवर्णांत शब्द के साथ हो तो वहां गुण की जगह क्या होगा, वृद्धि होगा। और वृद्धि जैसे प्रश्न है, प्रस्थौह, ये पूछा हुआ प्रश्न बार बार रिपीट होता है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है, आप गलती से गुण मत कर देना। यहाँ प्रस्थौह, प्रस्थौह, विश्वौह, विश्वौह, भारौह, भारौह। किसका था, एतेधत्युटसु। ये कुछ एक विशिष्ट जगह है जहां वृद्धि होती है। क्या कहता है, अवर्णांत ए या आवर्ण उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, इण धातु और एद धातु के रूप, एति, एदति, एता, ये वाले। और दूसरा कह रहा है अवर्णांत कोई शब्द हो, उपसर्ग नहीं। यहाँ देखो, और ये तो उपसर्ग है और यहाँ विश्व क्या है, शब्द है, भार शब्द है, पृष्ठ शब्द है। ये थोड़ा सा अंतर है, इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये ऐसे वाली कंडीशन में क्या होती है, दोनों के स्थान पर एक वृद्धि होती है। और किसका अपवाद है ये, गुण का अपवाद। किसका, गुण का अपवाद। वो तो सामान्य कह सकते हैं, लेकिन ये वाला क्या है, गुण का अपवाद है। ये था पहले नंबर का सूत्र, नाम क्या है, एतेधत्युटसु। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। ये केवल एक शब्द का निर्माण करने के लिए यहां इसकी रचना की गई है। वो कह रहा है अक्ष शब्द के बाद क्या हो, ऊहिनी हो। अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण न होकर के क्या होगा, वृद्धि होगी। तो इसको कह सकते हैं गुण का अपवाद, गुण का अपवाद। यहां अ है, यहां ऊ है, और मैंने अभी जस्ट बताया था आपको पृष्ठ ऊह में कि गुण क्या होता है, यहां औ होगा। और औ होगा तो स्थिति क्या बनेगी, अक्ष प्लस औ प्लस हिनी। और इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए जैसा है वैसा का वैसा, क्षय में औ की मात्रा, अक्षौ फिर ही फिर नी। अब ये जो अक्षौहिणी है, ध्यान रखना, इसका वास्तविक रूप बनेगा क्या, अक्षौहिणी। क्या बनेगा, अक्षौहिणी। रसाभ्याम नोण है समान पदे। कह रहा है क्या कि जब भी न से पहले रे और श हो समान पद में, न से पहले रे और श हो। अब रे और श, ये रे और ये श, इसके बाद में अगर न होगा तो न को क्या होगा, न हो जाता है, न को न हो जाता है। ये वाली बात ध्यान रखना है आप लोगों को। अब जैसे ही न को न होगा तो क्या रूप बनेगा, अक्षौहिणी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी रीड के लेवल से भी आप देख लो, पता नहीं क्या हो सकता है, पेपर वाले के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। केवल एक शब्द के लिए कि पूर्व में अक्ष शब्द हो और उसके पर में ऊहिनी शब्द हो। अब ये ऊहिनी जो लिखा हुआ है सेम डिटो देख लेना, ऊ बड़ा है, ही छोटा है, नी बड़ा है, ये वाली बात। और अक्षौहिणी नहीं बनेगा, अक्षौहिणी बनेगा, अक्षौहिणी बनेगा। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में अक्षौहिणी और अक्षौहिणी दे रखा तो अक्षौहिणी करना है, क्योंकि समान पद होते ही न कोण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, आगे वाली बात करते हैं अपन स्वादि रे ऋणो। किसकी, स्वादि रे ऋणो। यहां कह रहा है स्व के बाद क्या हो, ईर हो या इरीन हो, इरीन हो। स्व के बाद में ईर या इरीन हो, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी के दृश्य से भी ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है जैसे स्व प्लस ईराहा,
जैसे स्व प्लस है ई रह, ए प्लस ई बराबर गुण नहीं करना है ए, यहाँ वृद्धि होगी, किसकी वजह से? स्वादि रे ऋणों से वृद्धि होगी, यहाँ गुण नहीं होगा, तो ये कह सकते हैं गुण का अपवाद, गुण का अपवाद। ठीक है, इस वाली बात का ध्यान रखना। यहाँ ए, यहाँ ई बराबर क्या होगा? आई, और आई होते क्या होगा? स्वैराहा। क्या होगा? स्वैराहा, स्वैरीहि, स्वैरिणीहि, स्वैरिणीहि। इरीनी अगर हो, इरीनी हो तो क्या होगा? स्वैरिणी। इरीन हो तो स्वैरिणाहा, स्वैरिणाहा। इरीन हो तो स्वैरिणाः, इणी हो तो स्वैरिणी। ध्यान रखना है, यहां सीधा सीधा कहा गया है कि गुण नहीं होगा, क्या होगा? वृद्धि होगा, और वृद्धि का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना ही रखना है। ये वाली बात ध्यान रखना है। एते धत्योटशु, फिर है अक्षादुहिन्यामुक संख्यानम, फिर है स्वादि रे ऋणो। क्या है? स्वादि रे ऋणो। ये वाले तीन सूत्र है। ये स्व के बाद में ई ऋण की बात करता है, ये अक्ष के बाद में ऊहिनी की बात करता है, और ये अवर्णांत उपसर्ग के बाद में इण धातु के रूप और एद धातु के रूपों की बात करता है। या कोई अवर्णांत शब्द हो तो उसके बाद में केवल और केवल क्या हो? ऊ है शब्द हो। ऐसे वाली कंडीशन का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना है। इन सूत्रों को विशेष रूप से देख लेना, यहां से अपवाद स्वरूप प्रश्न बनता ही बनता है। आजकल मोस्टली प्रश्न ऐसे ही जगह से बनने लग गए हैं। नेक्स्ट है प्रादुहोडोडेशेषु, प्रादुहोडोडेशेषु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके लिए कह रहा प्र के बाद, प्र के बाद क्या हो? ऊह हो, ऊह, ऊड, ऊडी, एस, एश। अगर ऐसे वाले भी हो अपने पास, किसके बाद में? प्र के बाद में ऊह, ऊड, ऊडी, एस, एश हो, तो निश्चित रूप से गुण नहीं होगा, वृद्धि होगी। निश्चित रूप से गुण नहीं होगा, वृद्धि होगी। ये वाली बात ध्यान रखना है आप लोगों को। निश्चित रूप से गुण नहीं होगा, वृद्धि होगी। ये वाली बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते, जैसे कह रहा था प्र के बाद में ऊह, ऊड, ऊडी, एस और एश्य हो तो क्या होता है? गुण का अपवाद होता है, और क्या होगा? वृद्धि होगा। जैसे मैं कहूं प्र प्लस ऊह, प्र प्लस ऊह, यहाँ प्र में ए है, ये ऊ है, दोनों को वृद्धि होना है, तो वृद्धि क्या होगा? औ होगा। वृद्धि क्या होगा? औ होगा। और औ होते ही क्या होगा? ये प्र, ये औ और ये ह, और सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रौह। जैसे मान लो ऊड है, प्र प्लस ऊडा है, यहाँ ए, यहाँ ऊ, और दोनों को होगा औ, और औ होते क्या होगा? प्रौढ़ाः। क्या होगा? प्रौढ़ है। ये वाली बात ध्यान रखना है। प्रौह, प्रौढ़ः। जैसे मान लो ऊडी है, प्र प्लस ऊडी है, ये ध्यान रखना, प्लस से पहले आपको केवल और केवल प्र ही मिलेगा। जैसे प्र प्लस ऊडी बराबर है प्रौढ़ी, क्या बनेगा? प्रौढ़ी। जैसे मान लो प्र प्लस ईशाः, प्र प्लस ईशाः, क्या बनेगा? यहाँ ए, यहाँ ए बराबर क्या होगा? आई होगा, और आई होगा तो क्या होगा? प्रैशाः। क्या होगा? प्रैश है, जिसको कहते हैं भेज करके, प्रैशाः। जैसे एश्य है तो एश्य की बात करें, प्र प्लस एश्याः, प्र प्लस एश्याः, और यहाँ ए और यहाँ ए बराबर होगा आई, और जैसे ही आई होगा तो यहाँ क्या रूप बनेगा? प्रेष्यः, प्रेष्यः और प्रेष्यः। ध्यान रखना है, क्या कहता है? शुद्ध उच्चारण करो इसका। प्रादुहोडोडेशेषु, प्रादुहोडोडेशेषु, प्रादुहोडोडेशेषु। ठीक है, और इसके उदाहरण है ये प्रौह, प्रौढ़ः, प्रौढ़ी, प्रेषः, प्रेष्यः। ठीक है, अगली बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।